उम्मीद नहीं है। अच्छा, एक और बात मैं आपसे पूछना चाहूंगी संजय जी, मार्केट के लिहाज से अभी भी ऐसा एक बड़ा तबका है जो डिजिटली इन्वेस्ट करने पर यकीन नहीं रखता। हालांकि पिछले कुछ सालों में मैंने ये चेंजेस देखे हैं, जो नहीं भी करते थे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट, वो अब करने लगे हैं। वो सीखते हैं जब वो इसके फायदे को समझते हैं। अच्छा, जो दर्शक अभी हमारे साथ में जुड़े हैं वो ये बड़ा अपडेट जान लें। सेंसेक्स में 100 अंकों की बढ़त अभी देखी गई है। बजट वाले दिन शेयर बाजार में बढ़त देखी जा रही है। ये अच्छी बात भी है, अच्छा इंडिकेशन है। 100 अंकों की बढ़त, जो कि अभी पे थोड़ी देर पहले 400 अंकों की गिरावट थी। तो बजट वाले दिन शेयर मार्केट अप डाउन होता रहेगा और ये एक बड़ा इंडिकेशन भी है। सोने चांदी के दामों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि वो लोग इसे राहत के तौर पर ही ले रहे हैं जो कह रहे थे कि सोना चांदी 7% की गिरावट इनफैक्ट देखी गई है। जो लोग ये कह रहे थे कि सोने चांदी के दाम ऐसे आसमान छू रहे हैं कि अब तो ये खरीदना सपनों में देखने जैसा है, उनके लिए तो ये राहत है, क्योंकि ये बिल्कुल आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुका था और अब 7% की गिरावट ये देखी गई है। सोने चांदी को लेकर ही सवाल मैं संजय राणा जी आपसे पूछने भी वाली थी। एक तो बजट का दिन है, शेयर मार्केट में अप्स डाउन्स होते रहेंगे, इसके मतलब मायने भी समझाइएगा हमारे दर्शकों को। मैं बात कर रही थी डिजिटली इन्वेस्ट की। आज भी वो जो पुरानी सोच वाले लोग हैं, या फिर ये कह लीजिए जो बिल्कुल मिडिल क्लास लोग हैं, वो डिजिटली इन्वेस्ट करने में यकीन नहीं रखते। वो ये पूछते हैं कि सोने चांदी के सिक्के या वो जो बिस्किट होते हैं वो हम खरीद लें या फिर डिजिटली इन्वेस्ट करें। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है, या दोनों एक जैसे हैं आपके नजर में? देखिए, हम सोच की बात होती है। मैं अगेन बोल रहा हूँ, सोच डिजिटली पहले हमारे जो फादर कह लीजिए, हमारे दादाजी कह लीजिए, हमारे घर में ही पैसे सेफ में रखे जाते, तो सबके यहाँ सेफ होती थी और पुरानी पिक्चरों में आप देख सकते हैं। लेकिन आजकल उसके बाद बैंकिंग सिस्टम आ गया, बैंकिंग के बाद अब डिजिटल सिस्टम भी आ चुका है, डिजिटली लोग रखते हैं। इवन दो आप बिटकॉइन की बात करें तो काइंड ऑफ मनी है वो, तो डिजिटली भी लोग रखते हैं। तो डिजिटल में भी क्या है, हम थोड़ा कॉन्फिडेंस अभी उतना नहीं है कि डिजिटल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लेकिन जो चीज़ें ट्रांजेक्शन होती है, पहले हमारा जो ट्रांजेक्शन होता था बहुत ज़्यादा ऑनलाइन नहीं होता था, अभी ट्रांजेक्शन ऑनलाइन होने लगे। अभी भी जो 50+ वाले हो जल्दी मतलब डरते हैं डिजिटल चीज़ों काम करने में, इवन दो पेटीएम करने में वो हिचकते हैं, वो कैश में बिलीव करते हैं। तो ये जो नई पीढ़ी आती है तो नई चीज़ें बदलती हैं। अभी 2010 में टेलीकॉम का थोड़ा सा मेरा बैकग्राउंड है, तो 2010 तक किसी सपने में नहीं सोचा था कि हमारे हाथ में बैंक होगा। यानी आज के दिन में मोबाइल में बैंक, मतलब हाथ में बैंक है। और ये कंसेप्ट सिटी बैंक में 2005 में लाया था कि आप मेरे पास। अच्छा संजय जी, देखिए ना जरा, आप टीवी स्क्रीन पर देखें, आप तो दिख ही रहे हैं, लेकिन पल पल जो सोने चांदी के दाम है वो भी लगातार ऊपर नीचे हो रहे हैं। आप देखिए सोने चांदी के दामों में जो गिरावट है, 9,600 रुपए प्रति 10 ग्राम के हिसाब से सोना लुढ़का है। और चांदी की कीमत में जो लगातार तेजी से हम देख रहे हैं गिरावट देखी जा रही है, वो बड़ी दिल की धड़कनों को बढ़ा रही है। क्योंकि पिछले दिनों मैंने अपने कई कुलीग्स को भी सुना था कि भाई चांदी में इन्वेस्ट कर दो, एकदम चांदी चांदी हो जाएगी, बल्ले बल्ले हो जाएगी। लेकिन अभी जिस तरीके से दाम गिर रहे हैं, ये बड़ी चिंता बढ़ाने वाला है। हालांकि ये भी सच है कि जो इन्वेस्ट कर चुके थे खासतौर से चांदी में, वो अच्छा प्रॉफिट ले चुके हैं। संजय जी, अगर आप चांदी को अपने पास रखते हैं तो चांदी ही चांदी होने वाली। मैंने बोला कि चांदी पे कंट्रोल, यानी गोल्ड और चांदी पे मेजर कंट्रोल चाइना का है। उसने रोक लगा रखी थी, अब उसने खुला छोड़ दिया है। जब खुलेगा मार्केट तो प्राइस नीचे गिरेगा। लेकिन जैसे मैंने बताया कि लॉन्ग जो भी पीछे में बैक एंड में रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहा, आने वाले समय में चांदी जितनी अप्रिशिएट होगी तो सोना भी अप्रिशिएट नहीं होगा। अगर आप पिछले 50 साल का आंकड़ा लगाएंगे तो आपको लगता है कि चांदी सोना बहुत बढ़ गया, लेकिन उतना नहीं बढ़ा। आप दूसरे इन्वेस्टमेंट से, चाहे लैंड इन्वेस्टमेंट देख लीजिए, बाकी चीज़ों में देख लीजिए, एक्सेप्ट एफडी को छोड़ करके सारे में उतने ही परसेंटेज का ग्रोथ हुआ जितना सोना और चांदी में हुआ। लेकिन क्या है, एक हमारे दिमाग में था कि अगर 2005 में 5,000 का एक तोला मिलता था, यानी 5,000 रुपये तोला था, आज 1 लाख के प्लस चला गया, 1,30,000 70,000 दिखता है रेट, तो कहीं ना कहीं उसी प्रोपोर्शनली बढ़ा। तो लेकिन ये बढ़ेगा। जो आज डिप्रिशिएशन दिख रहा है, कुछ गिरावट दिखी है, 1 साल 2 साल रुकिए, आपको चांदी जिसके पास भी है वो खुश होगा। जैसे बिटकॉइन जिसके पास आज से 10 साल पहले था वो दुखी था, आज खुश हो रहा, तो वैसे ही चांदी का मार्केट होने वाला है, क्योंकि चांदी इज गोइंग टू बी गोल्ड इन नेक्स्ट 10 ईयर्स। तो बहुत सी चीजें मार्केट में बदलनी, बहुत से डायनिंग्स मार्केट में बदलना है। तो आप रिसर्च बेस्ड पे अगर काम करेंगे तो बहुत सी चीजें होंगी। और डिजिटली खरीदना कोई बुराई नहीं है, बट वो सेफ होना चाहिए, दैट्स इट। जी बिल्कुल। तो जो समझते हैं बेहतर मार्केट को और जो डिजिटली इन्वेस्ट कर सकते हैं वो करें। अभी फिलहाल जो दर्शक हमारे साथ में जुड़े हैं जान लें, चूंकि पल पल अपडेट लगातार सामने आ रहा है। संसद भवन में कैबिनेट की मीटिंग शुरू हो गई है और यहाँ औपचारिक मंजूरी दी जाएगी बजट को। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो पहले वित्त मंत्रालय पहुंची, उसके बाद वो राष्ट्रपति भवन पहुंची, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिली, फिर संसद भवन पहुंची और संसद भवन में कैबिनेट की मीटिंग हो गई है शुरू, जहां से औपचारिक मंजूरी मिलेगी बजट पेश करने के। और उसके बाद में
सुबह 11 बजे का वो वक्त रहेगा जब आम बजट पढ़ना शुरू करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन। लगातार ये 9वीं बार होगा जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन बजट पढ़ेंगी, बजट पेश करेंगी। और अभी का ताजा अपडेट ये है, कैबिनेट मीटिंग में बजट को मंजूरी मिल गई है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये फॉर्मेलिटीज होती हैं, औपचारिकताएं होती हैं जो प्रोटोकॉल का हिस्सा है। राष्ट्रपति भवन जाना, राष्ट्रपति से मिलना, फिर वहां से निकलना, फिर संसद भवन आना, संसद भवन में फिर केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग होना, वहां से बजट को मंजूरी दिया जाना और फिर आगे संसद भवन में सुबह 11 बजे जब आम बजट पेश किया जाएगा और एक एक सेक्टर का ख्याल, अलग अलग वर्गों का ख्याल इस बजट में होगा, ऐसी उम्मीद हम लगा सकते हैं। जिस तरह के अभी तक के अपडेट्स मिल रहे हैं मनोज पावा जी, हालांकि अपडेट हम लगातार दर्शकों को दे रहे हैं, साथ ही साथ जो अलग अलग सेक्टर की उम्मीदें हैं उन पर भी बात कर रहे हैं। आईटीआर को लेकर इससे पहले हम बात कर रहे थे, आईटीआर को लेकर एक जानकारी कुछ ऐसी भी निकलकर सामने आ रही है कि आईटीआर फॉर्म में सोने का खुलासा करना होगा। घर में सोना रखने को लेकर भी एक कानूनी दायरा हो सकता है, कानूनी सीमा हो सकती है। मतलब जो लोग, लग रहा था अभी मैं जो संजय जी से पूछ रही थी कि भाई सोने के बिस्किट ले लें क्या या फिर सिक्के ले लें क्या, वो ज्यादा बेहतर है, सेफ है कि घर में रख लिया, लेकिन अगर ऐसी सीमा आ गई तब तो फिर चिंता हो जाएगी। ये चिंता का विषय नहीं बल्कि अच्छा है, क्योंकि इसमें आप ये मानिए स्त्री धन हर घर में हिंदुस्तान में स्त्री धन होता ही होता है। जो 600 ग्राम तक अगर आपके पास गोल्ड है स्त्री के पास तो सरकार आपसे कुछ नहीं पूछ सकती, आपको वो कोई क्वेश्चन नहीं लग सकता, क्योंकि ये हमारे पास पुरखों से चलता आ रहा है। दादी ने आपकी माँ को दिया, अपनी माँ ने आपको दिया होगा, तो ये जिसकी आपके पास ना कोई बिल होगा ना रसीद होगी। तो 600 ग्राम तक अगर आपके पास गोल्ड की ज्वेलरी है तो कोई सरकार या कोई कानून आपका कुछ नहीं पूछ सकता। हाँ। प्लस अभी नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 जो आया है वो 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाला है, जिसके ऊपर नए रूल्स और नए फॉर्म्स अभी आने बाकी हैं, जिसमें उम्मीद करी जा रही है कि इन फॉर्म्स को, रूल्स को बहुत सिंप्लीफाई कर दिया जाएगा कि डिजिटली, क्योंकि सरकार के पास सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी है। AIS TIS में हम लोग देखते हैं कि पूरी इंफॉर्मेशन सरकार के पास पहले ही होती है। रही बात है सोना डिक्लेयर करने की, तो अगर आपको 600 ग्राम तक डिक्लेयर करना पड़ भी जाए तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ डिक्लेरेशन मांग रहे हैं कि आपके पास कितने गोल्ड ज्वेलरी है। बस 10 सेकंड आपको रोक दूं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तस्वीरें मिल रही हैं जो कि पहुंच गए हैं संसद भवन। जैसा इससे पहले भी हम कह रहे थे, लगातार बड़े चेहरे पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे, गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, राजनाथ सिंह भी पहुंच गए हैं। कुछ रिएक्शंस भी हैं, वो भी, उन पर भी हमारी नजर रहेगी। आम बजट से आस है, उम्मीदों की बड़ी लिस्ट है आम जनता की। इन उम्मीदों में कौन सी उम्मीदों पर खरा उतरता है आज का बजट, ये देखना दिलचस्प होगा। अपनी बात पूरी कर लें आप मनोज जी। और हमारे हिंदुस्तान में ये सोना हमारी सभ्यता का हिस्सा है। हमने कभी उसको नेशनल की तरह से नहीं देखा। हमने हमेशा अपनी बहन बेटियों के लिए उसके जेवरात बनवा के देखा है। कई भी बच्चे के जन्म से लेकर विवाह तक या उसके बाद भी कोई भी शुभ कार्य में हम सोने का कोई ना कुछ जेवर बना के गिफ्ट करते हैं या लेते हैं, क्योंकि उसको हम शुभ मानते हैं। हाँ। तो नेशनल के नजर से ना देखते हुए अगर सोना ज्वेलरी के रूप में, तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ सरकार को दिक्कत है। और जैसे मैंने पहले कहा 600 ग्राम तक तो कोई इशू नहीं है, अगर उसका कोई बिल भी नहीं है, और अगर उससे ऊपर आपके पास बिल है और रसीदें हैं उसकी, तो आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। और आपने क्योंकि अपने व्हाइट में चेक से परचेज किया है तो अब उसको डिक्लेयर भी कर देगा, रास्ते आ भी जाता है रूल्स के अंदर। जो रूल्स कभी बजट में नहीं आते, रूल्स में शायद बाद में आते हैं जी। तो उम्मीद नहीं है कि मुझे रूल्स बजट में आएंगे। जब सोने की बात हुई, आपने कहा 600 ग्राम तक सोना रख सकते हैं, तो मैं तो कैलकुलेट करने लगी। मतलब हम आज की जनरेशन ऐसी है ना कि हम तो एक सोने के एक छोटी सी एक नोजपिन भी लेने जाए ना तो भी जेब पर बड़ा असर होता है। तो हमारे जो पूर्वज रहे उनके पास कभी सोना भारी मात्रा में हुआ करता था, लेकिन आजकल तो वो सोना खरीदना बिल्कुल पहुंच से बाहर हो गया है। बाकी हमारे लिए तो सपनों वाली बात हो गई है कि अब सोना चांदी खरीदे तो खरीदे कैसे। अब 600 ग्राम अगर किसी के पास है तो वो अपने आप में अमीरियत का एहसास कर सकता है। लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, बड़े नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी। जेपी नड्डा अभी तस्वीरों में दिख रहे हैं। थोड़ी देर पहले प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंची थी, उससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तस्वीरें सामने आई थी। कुंवर शेखर अभी हैं क्या हमारे साथ में? कुंवर शेखर जो कि शोभित यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे, दिल्ली से इनफैक्ट हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, लेकिन लगातार वो स्टूडेंट्स की बात कर रहे थे, जो भारी भरकम फीस परेशान करती है या फिर जो स्टूडेंट्स के सपने होते हैं। आर्थिक विकास को गति देने वाला दादा। कुंवर शेखर जी, आवाज आपको मिल रही है क्या मेरी?
अच्छा, कुंवर शेखर जी अभी हमारे साथ में नहीं है। जिस तरह की अभी तस्वीरें सामने आ रही हैं और चूंकि सोना चांदी एकदम ऐसा लग रहा है कि हॉट टॉपिक अभी पिछले कुछ दिन में बना रहा, और सोना चांदी की बात अगर हम खासतौर से जेंजी और युवाओं से करें ना संजय राणा जी, तो वो लोग हंसते हैं, वो कहते हैं कि सैलरी इतनी कम है, टैक्स के दायरे में हम आते नहीं, तो टैक्स स्लैब से हमें एज सच कोई लेना देना नहीं, हमारी तो अच्छी जॉब हो जाए, अच्छी सैलरी हो जाए, हमारी जेब में पैसे रुकने लगे, बस इतना काफी है, सोना तो हम खरीद ही नहीं सकते, हम तो आर्टिफिशियल से काम चला लेंगे। मतलब ये हालत आज युवाओं की है। संजय जी। संजय जी नहीं है, उनकी अच्छा। जगह मैं जवाब देता हूँ इसका। जी जी। सोना चांदी हमारे पास हमेशा से हर घर में, अगर आपकी माता जी के पास आप देखें, वहाँ पे भी आपकी माता जी के पास भी पड़ा होगा, हर घर में, हमारे घर पुश्तों से चलता आ रहा है। मेरी दादी के पास जो सोना था वो उन्होंने कुछ सोना अपनी बेटियों को दे दिया, कुछ सोना अपनी बहुओं को दे दिया। सेम मेरी माता जी के पास सोना आया, उन्होंने कुछ सोना अपनी बेटी की शादी में उनको दे दिया, कुछ सोना उन्हें बहुओं को दे दिया। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी सोना के ज्वेलरी के रूप बदल जाते हैं कि पुराना सोना दिया और नए तरीके की ज्वेलरी ले ली, पर सोना हिंदुस्तान के हर परिवार के पास मिलेगा। और ये शुभ, और सोने को ये मानते हैं कि इट इज गॉड्स ओन मेटल, इसलिए ये हर घर में मिलेगा। हाँ, रही बात आज की डेट में खरीदने की, आपके पास मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि आज की डेट में नया खरीदना बहुत मुश्किल है एक किसी भी आम मिडिल क्लास फैमिली के लिए। इसी वजह से जब से सोने का रेट बढ़ा है 70% सेल डाउन हो गई है ज्वेलर्स की ज्वेलरी में, क्योंकि नए ज्वेलरी खरीद ही नहीं पा रहे लोग, बस यही कर पा रहे हैं कि पुरानी ज्वेलरी देकर नई बनवा रहे हैं। नई खरीदना मिडिल क्लास छोड़ो, अपर मिडिल क्लास के लिए भी मुश्किल हो गया है। 1.5 लाख या 1,60,000 प्रति 10 ग्राम आसान नहीं रहा खरीदना। उसमें भी तो मेकिंग चार्जेस इतना हो जाता है ना मनोज जी, कि वो खरीदना भी ऐसा लगता है कि हम अगर अपना पुराना सोना दे भी रहे हैं, एक तो उसमें से डिडक्शन वो कर देते हैं, वो डिपेंड करता है अलग अलग ज्वेलर पर, 10%, 15%, 20%, हालांकि पहले का सोना प्योर होता था तो वो डिडक्शन कम होता है, लेकिन मेकिंग चार्जेस इतना ज्यादा होता है। तो क्या सरकार इसको लेकर भी कुछ कर सकती है? अच्छा, पीएम मोदी की तस्वीरें मिलनी शुरू हो गई हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं संसद भवन, और उनके पहुंचने की तस्वीरें थोड़ी देर पहले पहुंचे थे, वो तस्वीरें अब ताजा तस्वीरें आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन पहुंच चुके हैं। आज बजट को लेकर अखिलेश यादव ऑलरेडी बोल चुके हैं, कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार से जब उम्मीद नहीं है तो उनके बजट से क्या उम्मीद होगी। और अभी तक के जो बजट बने हैं, जो देखने को लगता है 1/20 लोगों के लिए बजट है, इसका मतलब ये हुआ कि 5% लोगों के लिए बजट बनाया जाता है। बजट के माध्यम से भाजपा अपने लोगों को सेट करती है, उनको मुनाफा कैसे हो, उनकी तरक्की कैसे हो। अच्छा बजट वही होता है जिससे गरीब की तरक्की हो, खुशहाली हो और उनके चेहरे पर मुस्कान आए। गरीब की तरक्की और खुशहाली हो जिससे चेहरे पर मुस्कान आए। अखिलेश यादव ने बड़ी बात कह दी है। फिलहाल जी भारत एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और पॉजिटिवली आज के इस बजट का इंतजार देशवासी कर रहे हैं। हालांकि सत्ता पक्ष का ये कहना है कि बेहतर ये बजट होगा, देश के हित में बजट होगा, हर वर्ग का ख्याल रखा जाएगा। लेकिन विपक्ष, जिसमें अखिलेश यादव को अभी आप सुन भी रहे थे, धीरे धीरे बाकी लीडर्स के भी, और खास तौर से पोस्ट बजट जो रिएक्शंस आएंगे वो देखने बड़े दिलचस्प रहेंगे कि इस बजट को कैसे विपक्षी लीडर्स लेते हैं। फिलहाल तो पॉजिटिवली इंतजार किया जा रहा है। मनोज जी, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं आपको ये कह रहा था कि सोने में जब मेकिंग चार्जेस की बात करते हैं कि मेकिंग चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं, उस पर सरकार का कंट्रोल नहीं है। हाँ? क्योंकि मेकिंग चार्जेस हर ज्वेलर की अपनी अलग है। तनिष्क है, बहुत बड़ा ब्रांड है, उसकी मेकिंग चार्ज ज़्यादा हैं। एक जो उनको छोटा मोटा ज्वेलर छोटी जगह में या ज्वेल स्मिथ बैठा है वो कम मेकिंग चार्ज में ले लेगा। और हमेशा से मेकिंग चार्जेस जुड़ के आए हैं परसेंटेज ऑफ गोल्ड प्राइस से। मेरा ये कहना है कि इसको परसेंटेज ऑफ गोल्ड प्राइस की जगह हटाकर आप एक फिक्स मेकिंग चार्ज रखो तो वो बेहतर रहेगा। क्योंकि जब गोल्ड प्राइस 10,000 रुपये प्रति 10 ग्राम था तब भी परसेंटेज थी, आज 1.5 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया तब भी परसेंटेज उतनी है। तो आप इसका मतलब मेकिंग चार्ज तो मेरे बहुत ज़्यादा लग गए। 10,000 रुपये 20% पड़ता 2,000 लगता, आज 1.5 लाख पे 20% मेरे 30,000 रुपये लग जाएंगे। तो उसको एक फिक्स रखें कि आपको इतना ही लेना है, 5,000 10,000 कुछ जो भी आपको लेना है,
तो बट ये इसमें सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। तो टैक्स फ्री था इसमें क्यों दिखा रहा है? और रही बात, जैसे अपना संजय जी अभी बोल रहे थे कि सिल्वर लेकर रखें तो चांदी चांदी जी। होगी। ये सच्चाई है, सोना चांदी एक बार को कम आ भी जाएगा हाँ। तो लॉन्ग रन में सोना और चांदी के भाव हमेशा बढ़ने ही बढ़ने हैं। बिल्कुल, वो सोने कभी कम चांदी नहीं के हो दाम बढ़ने ही है, लेकिन इस तरीके से अनएक्सपेक्टेडली बढ़ेंगे ये लोगों ने भी नहीं सोचा था। अब आज के बजट से बड़ी ज्यादा उम्मीदें हैं, और उम्मीदें क्या हैं वो टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। नए टैक्स रिजीम को लेकर उम्मीदें हैं कि और ज्यादा आकर्षक हो, मिडिल क्लास को और ज्यादा राहत देने वाला हो, महंगाई और जो खर्चे हमारे होते हैं उसके बीच में बेहतर तालमेल कोई सरकार लेकर आए, जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो 75,000 से बढ़ाकर 1 लाख या उससे ऊपर किया जाए, इस तरह की उम्मीदें हैं। अब अलग अलग इन उम्मीदों के बीच में टैक्स पेयर्स नई रिजीम को अपना तो रहे हैं, लेकिन अगर 12 लाख से ऊपर जरा भी आय हो जाती है तो फिर वहां दिक्कत आ जाती है। महंगाई के बीच में नेट इनकम बढ़ाने को लेकर साधन क्या हो सकते हैं, उस पर भी आम लोगों का फोकस है और उम्मीदें सरकार से हैं। 20 लाख की जगह 22 से 24 लाख तक ये जो टैक्स स्लैब जो 20% के दायरे में आता है उसे आगे खिसकाने की और ज्यादा जो उम्मीदें हैं वो आम लोगों को हैं। तो ये कुछ अलग अलग उम्मीदें हैं, और मैं पहले भी कह रही थी सबसे ज्यादा उम्मीदें मिडिल क्लास की होती हैं। ये भी एक बड़ी वजह है ना मनोज जी, क्योंकि मिडिल क्लास जहां पर बहुत लिमिटेड सी कमाई होनी है, उसमें भी अगर आप टैक्स के दायरे में आ जाएं तो आप टैक्स पे कर रहे हैं, लेकिन आपकी जेब से वो जो पैसा जाता है वो बड़ा खटकता है। ऐसे में चाहे वो बड़े बिजनेसमैन हो या फिर अपर मिडिल क्लास लोग हो या फिर अपर क्लास लोग हो, उन पर शायद उतना फर्क नहीं पड़ता। लोअर मिडिल क्लास पर इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि वो टैक्स स्लैब के दायरे में नहीं आते। ऐसे में मिडिल क्लास की बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं इस महंगाई के जमाने में और इस कम इनकम वाले जमाने में। थोड़ी देर बाद, अब तो टाइम चूंकि कम बचा है, करीब आधा घंटा बचा है, 10:32 हो चुके हैं। आधे घंटे बाद 9वीं बार ऐसा होगा जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। लगातार 9वीं बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड भी उनके नाम हो गया है, और इससे पहले मोरारजी देसाई के नाम पर 10 बार बजट पेश किए जाने का जो रिकॉर्ड था, उसके बाद अब 9वीं बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नाम की चर्चा हो रही है। बतौर वित्त मंत्री 9वीं बार बजट पेश करेंगी तो आम लोगों के लिए क्या राहत लेकर आएंगी, टैक्स पेयर्स को किस तरीके से फायदा होगा, मिडिल क्लास की उम्मीदें किस तरीके से पूरी होंगी, किसानों के लिए क्या राहत हो सकती है, एमएसएमई सेक्टर के लिए कौन सा एक बड़ा बूस्ट हो सकता है, या फिर उन पेंशनर्स के लिए, उन बुजुर्गों के लिए क्या कुछ राहत हो सकती है, सस्ती